हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए फिर से होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर 4 का है आपका बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स चिल्ड्रन एंड फैमिली। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इसके देखिए 55 सॉरी 1 मिनट, क्या हो रहा है। देखिए आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आपके जो कल के एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसमें देखिए आपके 15 क्वेश्चन फंसे थे हमारे क्लास से। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके वो मतलब यानी कि व्यवहारिक क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, तो वो लोग अपने माइंड से आप लोगों को करना था, बट फिर भी मेरे क्लास से फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन फंसे थे, मैंने मिलाया है। ठीक है, और किसी ने कहा है कि मैम केवल 5 क्वेश्चन फंसे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 15 क्वेश्चन आपके फंसे थे। और इसके बावजूद अगर आप लोगों ने तुक्का भी मारा होगा फ्रेंड्स, तो आप 30-35 नंबर से कम आ नहीं सकता है। ठीक है, और बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं कि 60 क्वेश्चन सही है, 59 क्वेश्चन सही है। ठीक है, 50 से प्लस बहुत लोगों के हैं, 40 से प्लस बहुत लोगों के नंबर है। तो फिर भी चलिए, कल के कुछ क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आउट ऑफ सिलेबस दे दिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत ही अच्छे पेपर आए थे, व्यवहारिक क्वेश्चन आए थे। जिन लोगों ने व्यवहारिक रूप में जो लोग क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे वो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, और देखिए जो बहुत से हमने परिवार के बारे में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन नहीं फंसे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तो अपनी तैयारी कंप्लीटली कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैटर जो है वो गंभीर है। लेकिन फ्रेंड्स, आज के जो हमने फोर्थ पेपर के कंप्लीट क्वेश्चंस लिए हैं 55, ये आपके टोटली सिलेबस से है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हमने नहीं लिया है। ठीक है, अगर फंसना होगा फ्रेंड्स तो आपके 50% क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, और जितने भी क्लास हमारे पहले के चलाए हुए हैं वो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, जो प्रबंध से संबंधित है। ठीक है, आईसीडीएस और डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, ये सबसे जितने भी क्वेश्चन बने हैं आप लोग जरूर देखिएगा, और एक एक बार हम लोग आज की क्लास में इसे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने क्वेश्चन को करेंगे। और सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है @LearnWithAlpana। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सभी लोग, और एक बात और फ्रेंड्स, आप लोग जिससे पढ़िए एक लोगों से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि देखिए कई जगह कई चीज पढ़ने से कुछ मिस्टेकिंग आने लगती है। ठीक है, और मैंने देखिए फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, जो आप सभी लोगों को मेन सिलेबस का बुक है, ठीक है, उससे मैंने खुद क्वेश्चन निर्माण किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, खुद से मैंने टाइपिंग करके आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया है। मैंने कल रात को क्वेश्चन बना लिया था, बट थोड़ा सा मुझे सुबह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाई। ठीक है, और आप लोगों को अब ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला बाल विकास कार्यक्रम है। ठीक है, यानी कि जो आपके भारत देश है, इसमें सबसे पहले जो बाल विकास कार्यक्रम चलाए गए थे वो कौन से कार्यक्रम है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आईसीडीएस, दूसरा है डीडब्ल्यूसीआरए, और तीसरा है आपका ट्राइसेम, और चौथा है सीएसडब्ल्यूबी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो देश का पहला बाल विकास कार्यक्रम है वो आपका आईसीडीएस है। ठीक है, आप लोग ये कभी मत भूलिएगा फ्रेंड्स कि जो देश का पहला बाल विकास कार्यक्रम है वो आपका आईसीडीएस है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, और चलिए अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, जो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, जो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, इनके विभिन्न मान्यता यानी कि जो प्राप्ति होती है, और इस समूह के कार्यक्रम जो है, ठीक है, वो विशिष्ट समूह दर्जा देते हुए स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो बाल विकास कार्यक्रम योजना आपका आईसीडीएस है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि एकीकृत पूर्व स्कूल परियोजना कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, यानी कि जो आपका एकीकृत पूर्व स्कूल परियोजना है वो कब प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 1961। ठीक है, दूसरा है 1962, तीसरा है 1862, और चौथा है 1964। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो एकीकृत पूर्व स्कूल परियोजना है, ठीक है, देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा 1962। ठीक है, देखिए जो एकीकृत पूर्व स्कूल परियोजना चलाया गया था फ्रेंड्स, वो आपके सन 1962 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यानी कि जो पूर्व विद्यालयी बालक होते हैं, जो 3 से लेकर के 6 वर्ष आते हैं, या फिर आप इसे 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के जो बालक होते हैं, ठीक है, इनकी जो इनके जो कार्यक्रम के लिए, यानी कि इनको पढ़ाने के लिए जो परियोजना चलाई गई थी, ठीक है, पूर्व स्कूली बालकों के लिए, वो 1962 में स्टार्ट की गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चंस और आ गए हैं कि एकीकृत पूर्व स्कूल परियोजना कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो एकीकृत पूर्व स्कूल परियोजना है, ठीक है, वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। पहला ऑप्शन है 4 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। और दूसरा है आपका 7 से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों को। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को। और चौथा उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बताया कि जो एकीकृत पूर्व स्कूल परियोजना है, ठीक है, वो आपको 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और जो एकीकृत पूर्व स्कूल परियोजना है वो आपका 1962 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये परियोजनाएं चलाई गई थी, तो वो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए परियोजनाएं बनाई गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एनजीओ, देखिए पहला पेपर में आपका क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपके फोर्थ पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एनजीओ संस्था है, सरकारी है, गैर सरकारी है, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने उस दिन कहा था कि जो लोग गैर सरकारी और प्राइवेट लगाए होंगे दोनों में से सही हो सकता है, नहीं फ्रेंड्स, जो लोग प्राइवेट लगाए हैं उनका गलत होगा। ये जो एनजीओ है आपका गैर सरकारी संस्था है, ठीक है। ये भी एक प्राइवेट संस्था ही होती है, लेकिन आप इसे गैर सरकारी संस्था के नाम देंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, एनजीओ जैसे होता है, लोगों का सहायता करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए चलाया जाता है। तो ये आपका गैर सरकारी संस्था होती है एनजीओ, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि केयर, ठीक है, केयर एक संस्था है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो केयर है वो गैर सरकारी संस्था है या फिर गैर सांप्रदायिक संस्था है, ठीक है, या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका केयर है, ठीक है, ये क्या है, ये देखिए आपका गैर सरकारी एवं गैर सांप्रदायिक, ठीक है, ये दोनों ही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सॉरी थर्ड जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। यानी कि जो केयर है ये आपका गैर सरकारी एवं गैर सांप्रदायिक संस्था है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, और देखिए जो केयर की स्थापना हुई थी वो आपका 1946 में हुआ था। ये आप लोग बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है, कि जो केयर की स्थापना हुई थी वो 1946 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज और देखिए, जो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। और देखिए भारत में कब स्टार्ट किया गया था इसे, ठीक है, भारत में देखिए इसे 1950 और सॉरी देखिए 1950 ईस्वी में भारत में स्टार्ट किया गया था केयर को, ठीक है। और देखिए 1961 से, ठीक है, एक चीज और सॉरी 1 मिनट फिर से चलिए देखते हैं, वो फ्रेंड्स सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो केयर का स्थापना हमने आपको बताया था कि 1946 में हुआ, ठीक है, 1946 में। और भारत में कब स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स, तो ये आपका 1900 सॉरी ठीक है, हाँ 1950 ईस्वी में स्टार्ट किया गया भारत में, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि जो भारत के स्कूल हैं, ठीक है, मध्याह्न आहार योजना प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए आरंभ की गई थी, ठीक है, वो आपका 1961 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि जो केयर का स्थापना है वो आपका 1946 है, ठीक है। भारत में कब सहायतार्थ कार्य प्रदान किया गया, तो 1961 में। और 1950 में। और जो 1961 में किया गया, ये जो आपके जो यानी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, प्राथमिक शालाओं के, इनको मध्याह्न आहार यानी कि जो दोपहर में देखेंगे आप लोग प्राइमरी स्कूलों में खाना दिया जाता है, ठीक है, ये 1961 से स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैर सरकारी और गैर सांप्रदायिक दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि उड़ान स्कूल में कितने वर्ष आयु समूह के, ठीक है, कितने आयु समूह के बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। आपको देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्कूल है उड़ान, ठीक है, ये आपके केयर से संबंधित है, ठीक है। आपका जो गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम जीईपी है, ठीक है, ये आपके केयर के अंतर्गत आती है। और जो इस उड़ान स्कूल है, ठीक है, ये भी देखिए जो गरीब और बेघर बालिकाएं हैं, ठीक है, उनके लिए ये चलाया जाता है, ठीक है। तो जो उड़ान स्कूल है इसमें कितने आयु समूह की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है फ्रेंड्स, 4 से 9 वर्ष, 9 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के आज कराए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन यानी कि जो ये क्लास है आप लोग मिस बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, और बिना स्किप किए इसको देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो उड़ान स्कूल है, ठीक है, इसमें कितने आयु समूह की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है? तो ये आपके 9 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, जो उड़ान स्कूल की स्थापना हुई थी, ये आपका 1999 ईस्वी में हुई थी, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। 1999 ईस्वी में उड़ान स्कूल की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये आपके यूपी के हरदोई जिले में है, ठीक है। यूपी के हरदोई जिले में इसकी स्थापना की गई थी। और 9 से लेकर के 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, ठीक है, ये अपनी शिक्षा पूरा करने के अवसर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए आवासीय माध्यम द्वारा, यानी कि जो उड़ान स्कूल है फ्रेंड्स, यहाँ पर हॉस्टल भी हैं बालिकाओं को रहने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए अभी तक इस कार्यक्रम द्वारा सैकड़ों बालिकाएं अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर दिया गया है, ठीक है, सैकड़ों बालकों को, ठीक है, और बालिकाओं को। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग भूलिएगा नहीं कि जो उड़ान स्कूल है ये 9 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालिकाओं को शिक्षा दिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आवासीय व्यवस्था है, यानी कि हॉस्टल है। और जो उड़ान स्कूल है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1999 में हुई है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके यूपी के हरदोई जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि हिंदू कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना कब हुई? देखिए ये सब सारे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सिलेबस से लिए गए हैं, ठीक है, बुक से, यानी कि जो आपके सिलेबस में पढ़ना है मैंने पूरा क्वेश्चन वहीं से लिया है, ठीक है। देखिए जो हिंदू कुष्ठ निवारक संघ है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1950 में, सन 1952 में, सन 1960 में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो हिंदू कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना हुई है, ठीक है, ये आपके 1950 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 1950 ईस्वी में। और देखिए फ्रेंड, जो इसका केंद्र है, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपके दिल्ली में है, ठीक है। हिंदू कुष्ठ, सॉरी क्या लिखा गया भाई, ठीक है। देखिए हिंदू कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना 1950 में की गई है, ठीक है, और इसका जो केंद्र है वो दिल्ली में है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड, जो इसकी शाखाएं हैं ये पूरे भारत में फैली हुई हैं, ठीक है, भारत में इसके कई शाखाएं हैं। और देखिए जो विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कुष्ठ रोग के निदान और उपचार हेतु कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, पेपर आप लोगों के हार्ड है फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हाँ देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छे से बताएंगे, ठीक है, क्या क्या है। देखिए क्या दिया है नोट में, ठीक है, 1 मिनट। हाँ ठीक है। देखिए हिंदू कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना सन 1950 में की गई, ठीक है। इसका केंद्र दिल्ली में है। भारत में इसकी कई शाखाएं हैं जो विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कुष्ठ रोग के निदान और उपचार हेतु कार्य करती है। यह संघ कुष्ठ निवारक रोग का उपचार करने वाली संस्थाओं और कुष्ठ निवारक केंद्रों को समुचित सहायता प्रदान करता है। यह एक, देखिए आप लोग पूछेंगे ना कि ये कौन सी संगठन है, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। जो आपका हिंदू कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना की गई है फ्रेंड्स, ये आपका गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, यानी कि ये प्राइवेट है, ठीक है, गैर सरकारी संगठन है। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन का जो व्याख्या है वो भी हमने विस्तृत रूप में कर दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेड, सॉरी यहाँ पर रेड कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ये हमने आपको बताया था कि कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है पहला 1920, 1930, 1940, 1950, ठीक है। तो देखिए जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, ये आपके 1920 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन है वो आपका 1920 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो केंद्र है, ठीक है, इस संस्था का जो केंद्र है ये भी आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। और देखिए हमने इसके लिए भी फ्रेंड्स व्याख्या किए होंगे, ठीक है। तो आगे चलिए देख लेते हैं। हाँ देखिए किया गया है इसका व्याख्या भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोट में है, ठीक है, क्या क्या है आप लोगों को पढ़ के बता दे रहे हैं, ठीक है।
देखिए नोट है कि यह एक गैर सरकारी संस्था है, ठीक है, यानी कि जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक गैर सरकारी संस्था है, ठीक है। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम इस संस्था ने बाल कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, ठीक है। इस संस्था का केंद्र दिल्ली में है, ध्यान दीजिएगा, ये जो संस्था है इसका केंद्र है वो दिल्ली में है, ठीक है। यह संस्था मातृ एवं बाल कल्याण केंद्रों के द्वारा अनाथालयों, बाल अस्पतालों, चिकित्सालय आदि में निःशुल्क औषधियों, पौष्टिक भोजन तथा दूध आदि का वितरण करता है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो आपका गैर सरकारी संस्था है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी फ्रेंड्स, और इसका जो केंद्र है ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। और ये देखिए किसके लिए सहायता करती है, तो ये मातृ और बाल कल्याण के लिए करती है, ठीक है। और देखिए इसमें जो अनाथालय हैं, बाल अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, ठीक है, इन सभी में निःशुल्क दवाइयाँ यानी कि फ्री में आपको दवाइयाँ वितरित की जाती हैं, ठीक है। औषधि, पौष्टिक भोजन तथा दूध आदि का वितरण जो है वो निःशुल्क किया जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका वहां पर 1920 था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुआ, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुआ? पहला ऑप्शन है सितंबर 1945, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 1946, तीसरा अक्टूबर 1945 और चौथा है अक्टूबर 1946। तो देखिए फ्रेंड जो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका अक्टूबर 1945 ईस्वी में ये किया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अक्टूबर 1945। ओके, चलिए हम लोग अपने या फिर कहिए तो हम थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा समझा ही देते हैं कि जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, ठीक है, ये देखिए आपका आहार एवं कृषि संगठन, ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था ये 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और देखिए इसका जो पूरा नाम है फ्रेंड्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसे शॉर्ट में फ्रेंड्स हम लोग क्या कह सकते हैं, फाओ भी इसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, फाओ, ठीक है, इसे फाओ भी कहा जाता है, इसका एक एक्स्ट्रा नाम है फाओ, ठीक है। तो चलिए इतना इसके लिए काफ़ी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ, ठीक है। जो क्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1946, दूसरा है 1955, तीसरा है 1939 और चौथा है 1952। तो देखिए फ्रेंड्स जो ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है फ्रेंड्स वो 1939 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा एक समझ लेते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, ठीक है। तो देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स, यह संगठन तपेदिक रोग के निवारण में सहायता प्रदान करता है। यानी कि तपेदिक क्या होता है आपका? टीबी जो रोग कहा जाता है तपेदिक, ठीक है, टीबी रोग के लिए इसको सहायता प्रदान किया जाता है। और देखिए जो इसकी शाखाएं हैं फ्रेंड्स वो संपूर्ण भारत में फैली हुई हैं, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ है ये आपका 1939 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। चलिए और ठीक है फ्रेंड्स इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। या तो हाँ चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग अपना क्लास कंप्लीट करके आगे निकलेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया किस रोग के निवारण में सहायता करता है? अभी हमने फ्रेंड्स आपको पहले बताया है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर है मलेरिया, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है टाइफाइड और चौथा है डायरिया। तो देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये किस रोग में निवारण करता है? अभी हमने बताया आपको तपेदिक यानी कि टीबी, ठीक है, ये टीबी वाले जो रोग होते टीबी यानी कि जो जिसको रोग होता है, ठीक है, तपेदिक, उसके लिए ये निवारण सहायता करता है, ठीक है, रोग निवारण में सहायता करता है। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा मेमोरियल फंड मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स एक आपका क्वेश्चन और है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है ये, ठीक है, उसकी स्थापना देखिए 2004 ईस्वी में हुई है, ठीक है। उसका क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, थोड़ा सा याद आ गया है तो मैंने आपको बता दिया है कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, ठीक है, उसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है। ये बालिका विद्यालय है कस्तूरबा गांधी, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन है कि कस्तूरबा मेमोरियल फंड मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करती है? पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए, दूसरा है महिलाओं के लिए, तीसरा है पुरुषों के लिए
और चौथा है इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए जो कस्तूरबा मेमोरियल फंड है, ठीक है, ये मुख्य रूप से फ्रेंड्स महिलाओं के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, महिलाओं के लिए कार्य करती है। ठीक है, और देखिए जो ये कार्य है, ठीक है, इस कार्य के लिए संस्था गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन करती है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, इनको पूर्व प्रसव यानी कि प्रसवकालीन तथा प्रसवोत्तर सेवाएं निःशुल्क देती है, यानी कि फ्री में होती है। ठीक है, और जो धात्री माताएं होती हैं इनको भी समुचित सेवाएं प्रदान करती है, जिससे नवजात शिशु का उचित पालन पोषण हो सके। ठीक है, तो जो कस्तूरबा मेमोरियल फंड है, ठीक है, ये मुख्य रूप से महिलाओं के लिए कार्य करती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। हाँ, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो एनीमिया रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन की, प्रोटीन की, लौह तत्व की और उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो एनीमिया होते हैं ये आपके रक्त की कमी से होती है, यानी कि लौह तत्व की कमी से आपको ये रोग होता है। ठीक है, आयरन की कमी से। ओके, चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भले ही फ्रेंड्स थोड़ा सा क्लास आपका लॉन्ग होगा ये, ठीक है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो कि फंसने के पेपर में बहुत ही चांस है। थर्ड पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसा फ्रेंड्स, इससे आप लोग डर जाते हैं। ठीक है, लेकिन डरिए नहीं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आप लोग का जो है वो बहुत ही बेहतरीन गया है। ठीक है, तो थर्ड पेपर एक पेपर से कुछ होता नहीं है, आप लोग चौथे पेपर की भरपूर तैयारी करिए और अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा है घेंघा, तीसरा है स्कर्वी, चौथा है एनीमिया। तो देखिए फ्रेंड, जो आयोडीन की कमी से रोग होता है वो आपको घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए थोड़ा सा विटामिन वाले क्वेश्चन है और आप लोगों को ये सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये भी जो भी कार्यक्रम आपके चलाए गए हैं महिलाओं और बालिकों के लिए, बालिकाओं बालकों बच्चों के लिए चलाए गए हैं। ठीक है, बालिकाएं भी आप कह सकते हैं, बच्चों के लिए भी, बाल के लिए भी, यानी कि छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा है एनीमिया, तीसरा है रतौंधी और चौथा है बेरी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो आपको रिकेट्स रोग, सॉरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, आपका एक ये मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका देखिए ये चैप्टर है शिक्षा के विकास में विभिन्न एजेंसी तथा कार्यक्रमों का भारतवर्ष में योगदान। ठीक है, ये जो चैप्टर है आप लोगों का हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। इसके भी 10-12 क्वेश्चन है। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसी एंड प्रोग्राम इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, शिक्षा के विकास में विभिन्न एजेंसी तथा कार्यक्रमों का भारतवर्ष में योगदान। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद, ठीक है, आईसीसीडब्ल्यू का, सॉरी डब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो भारतीय बाल कल्याण परिषद है, ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी। तो देखिए पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स 1950, ठीक है, दूसरा है 1952, तीसरा है 1974 और चौथा है 1946। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर भारतीय बाल कल्याण परिषद है यानी कि आईसीसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी स्थापना जो है वो इसकी 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका भारतीय बाल कल्याण परिषद है यानी कि आईसीसीडब्ल्यू, इसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, आईसीसीडब्ल्यू। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बच्चों के हित के लिए कार्यक्रम चलता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए कार्यक्रम ये चलाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए विशेषकर उन बच्चों के लिए जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित होते हैं। ठीक है, उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादातर ये काम जो यानी कि ये जो संस्था है कार्य करती है, वो जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, ज़्यादातर उनके लिए कार्य करती है भारतीय बाल कल्याण परिषद। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, यानी कि जो बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, उसका प्रारंभ कब कराया गया, यानी कि किया गया। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा है 1961, तीसरा है 1963 और चौथा है 1964 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया वो आपका सन 1961 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो परिषद है, ठीक है, इसके द्वारा जो है 1961 में बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम में देखिए बाल देखभाल कार्यकर्ताओं की आवश्यक निपुणता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, 1961। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स की क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि IAPE की स्थापना कब हुई। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि जो पूर्व विद्यालय बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 1964, दूसरा है 1965, तीसरा है 1949 और चौथा है 1973। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोगों के ईयर वाले क्वेश्चन फंस जाते हैं और आप लोगों ने बेहतरीन तैयारी किए हैं, ठीक है, तो आपके इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, और ये जो देखिए आपके ईयर वाले क्वेश्चन है, तुक्का तो बिल्कुल ही मत लगाइएगा, और ये जो क्लास है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और याद करिएगा अच्छे से, कल ही एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, तो ये जो क्लास है फ्रेंड्स, या तो आप लोग इसे 2-3 बार देखिएगा, ठीक है, या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने से बेहतर है फ्रेंड्स कि आप लोग क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। ठीक है, देखने से ज़्यादा जो है वो माइंड में आता है। ठीक है, आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे तो आप लोगों को जैसे लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे सामने है, इसका ऑप्शन वहाँ पे पहला था या दूसरा था या तीसरा था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री स्कूल एजुकेशन की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, ये कब की गई थी, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये आपका 1964 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1964। ओके, हाँ, और देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा-सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए जो आपका इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, यह भारतीय स्तर का स्वैच्छिक संगठन है फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए जो इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ये उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना था जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक हैं, ठीक है, यानी कि बाल विकास और बाल कल्याण क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1964 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक सुरक्षा परिषद, ठीक है, यानी कि NCTE की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक सुरक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा है 1955, तीसरा है 1966 और चौथा है 1958। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो NCTE की स्थापना हुई है वो आपका सन 1995 ईस्वी को स्थापना हुई थी NCTE की। और देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, NCTE का फुल फॉर्म है इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यापक सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय नागरिक सहयोग एवं बाल विकास संस्था का स्थापना कब की गई। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय नागरिक सहयोग बाल विकास संस्था की स्थापना है, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं फ्रेंड्स NIPCCD। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक सहयोग एवं बाल विकास संस्था। ठीक है, यानी हाँ ठीक है, संस्था। तो इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है 1966, दूसरा है 1955, तीसरा है 1964 और चौथा है 1963। तो देखिए फ्रेंड, जो
NIPCCD, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, वो सन 1966 में स्थापित किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक सहयोग एवं बाल विकास संस्था। देखिए फ्रेंड्स, हम कई बार बोल रहे हैं ताकि जो लोग केवल सुनते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो चला देते हैं, केवल ईयरफोन लगा के सुनते रहते हैं, तो उनके लिए देखिए हम कई बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है, भूलिए नहीं। और एक बार देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में नाम हम इसका एक बार और रिपीट करते हैं, NIPCCD, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, राष्ट्रीय नागरिक सहयोग एवं बाल विकास संस्था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1966। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल कल्याण एवं अनुसंधान संस्थान कब बनाया गया था? ठीक है, आपको बताना है बाल कल्याण एवं अनुसंधान संस्था, या ठीक है, आपको ये बताना है कब बनाया गया था। पहला ऑप्शन है 1959, दूसरा है 1955, तीसरा है 1968 और चौथा है 1932, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाल कल्याण एवं अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, ये आपका 1959 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया है कि बाल कल्याण एवं अनुसंधान संस्था के क्या क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक आधार पर बच्चों की समस्याओं की खोज करना, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा है संबंधित आंकड़ों की खोज करना, बिल्कुल करेक्ट। और चलिए दो ऑप्शन और होंगे आपके, ठीक है, हाँ। तीसरा है आपका बाल कल्याण कार्यक्रम को तैयार करना और संस्थाओं को बनाना। चौथा है बाल कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना तथा वैज्ञानिक तकनीकी सलाह देना। और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट में बढ़ गया है, डिवाइड हो गया है, तो आप लोगों को स्क्रीन पे आना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बाल कल्याण एवं अनुसंधान संस्था के क्या क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये जो चारों आपके उद्देश्य हैं ये सभी हो गए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा उपरोक्त सभी। एक बार हम सभी उद्देश्यों को फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है। पहला है देखिए वैज्ञानिक आधार पर बच्चों की समस्याओं की खोज करना। दूसरा है संबंधित आंकड़ों की खोज करना। तीसरा है बाल कल्याण कार्यक्रम को तैयार करना और संस्थाओं को बनाना। चौथा है बाल कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना तथा वैज्ञानिक तकनीकी सलाह देना, ठीक है। तो जो आपका बाल कल्याण एवं अनुसंधान संस्था के फ्रेंड्स उद्देश्य हैं वो आपके ये चारों हैं, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, डे केयर सेंटर के कार्य हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका डे केयर सेंटर है फ्रेंड्स उसके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है सामाजिक व्यवहार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो डे केयर सेंटर का कार्य होता है सबसे पहले तो अच्छा स्वास्थ्य होता है इसका बनाना, ठीक है, यानी कि देखिए जो विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक है, सॉरी करके जो बालक के आराम, ठीक है, मेडिकल चेकअप तथा टीकाकरण के द्वारा स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ खान पान के व्यवसाय के उपकरणों की उचित व्यवस्था दी जाती है, यानी कि डे केयर सेंटर में अच्छा स्वास्थ्य बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है देखिए भाषा विकास। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटर में यानी कि जो डे केयर सेंटर होता है, ठीक है, इसमें बालकों की रुचि को ध्यान में रखकर उनमें जो शब्द भंडार है, ठीक है, उसको विकसित किया जाता है और वार्तालाप करने से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं, यानी कि वार्तालाप करने से देखिए आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ठीक है, तो जो आपका भाषा विकास है बच्चों का वो बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। और देखिए आप ही जैसे कि कभी समाज में आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है फ्रेंड्स, आप बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही एक बार दो बार तीन बार बोलेंगे आपके बोलने का जो हैबिट है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अटक अटक के बोलते हैं, ठीक है, तो उन्हें देखिए उनका भाषा विकास जो है वो अच्छे से हो नहीं पाता है, ठीक है, इसलिए वो लोग अटक अटक के बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों की पैदाशी ऐसी होती है, ठीक है, यानी कि पैदा से ही वो लोग ऐसे अटक अटक के तुतला के बोलते हैं, लेकिन जिनका भाषा विकास अच्छा नहीं हुआ रहता है फ्रेंड्स वो अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और तीसरा है देखिए सामाजिक व्यवहार, ठीक है, देखिए जो बालक होते हैं, ठीक है, इनके सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देना, ठीक है, समूह में रहना सिखाना, जिससे वह सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहारों का प्रदर्शन कर सके, ये डे केयर सेंटर के कार्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अच्छा स्वास्थ्य है, भाषा विकास है, सामाजिक व्यवहार है फ्रेंड्स, ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल फोर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है।
आज देखिए फ्रेंड, जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% सिलेबस से हमने लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चल शिशु गृह की स्थापना कभी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रह हो गया है, ये आपका गृह रहेगा, ठीक है। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया गया है, चल शिशु गृह की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, पहला ऑप्शन है 1969, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 1986, और तीसरा ऑप्शन है 1952, और चौथा है 1946, ठीक है। यानी कि चल शिशु गृह, ठीक है, यानी कि मोबाइल क्रैच होम, ठीक है। तो इसका देखिए फ्रेंड, जो चल शिशु गृह की स्थापना हुई थी, ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 1969 में, ठीक है। और देखिए 1969 में फ्रेंड्स चल शिशु गृह की स्थापना तो हुई थी, लेकिन किसने किया था, ठीक है, तो वो आपकी मीरा महादेवन है, ठीक है। देखिए, मीरा महादेवन ने किया था, ठीक है, चल शिशु गृह की स्थापना। थोड़ा सा फ्रेंड्स राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है इस पे, बट आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चल शिशु गृह की जो स्थापना है वो मीरा महादेवन ने की थी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, मीरा महादेवन ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी माताएं मजदूर के रूप में निर्माण स्थलों पर कार्य कर रही हैं, ठीक है, शिशु घर चलाने की विचार सुझाया इन्होंने, ठीक है। और देखिए, ये आपका 1970 में जाकर के, ठीक है, 1970 में जाकर के शिशु गृह नामक स्वयंसेवी संगठन बन गया, जिसने यह निराली सेवा उपलब्ध कराई, ठीक है। यानी कि 1970 में यह शिशु गृह मोबाइल क्रैच नामक स्वयंसेवी संगठन बन गया, यानी कि यानी कि जो स्वयं सेवा किया जाता है, ये संगठन बन गया था 1970 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो चल शिशु गृह की स्थापना है ये 1969 में, और जो शिशु गृह नामक स्वयंसेवी संगठन बना है ये आपका 1970 में बना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो मैंने चैप्टर बताया था उससे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए ईयर वाले, ठीक है। अब हम लोग अपने ऑल क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि सिलेबस से कंप्लीटली जो जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स वो सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब ऑल क्वेश्चन करेंगे सिलेबस से, ठीक है, यानी कि पूरे बुक का निचोड़ रहेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और पूछने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन एक सामान्य रूप से निर्णय की क्रिया है एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों से की जाने वाली मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्टैनली वेंस के द्वारा, दूसरा है न्यूमैन के द्वारा, और तीसरा है टेरी के द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका स्टैनली वेंस होगा, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये जो आपका स्टेटमेंट है, यानी कि जो कोटेशन है, ये दिया गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। पहला ऑप्शन है 0 से 3 वर्ष के लिए, दूसरा है 0 से 6 वर्ष तक के लिए, और तीसरा है 0 से 8 वर्ष तक के लिए, और चौथा ऑप्शन है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो राजीव गांधी शिशु गृह स्कीम है, देखिए फ्रेंड, शायद हम ये क्वेश्चन पिछले क्लास में कराए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भूलिएगा नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की स्कीम है, ठीक है। जो राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम बच्चों के लिए चलाई गई है, ये आपके जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाई गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं बताइए, ठीक है। प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहला आपका, प्रबंधन एक कला है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। दूसरा है, प्रबंध एक सामाजिक दायित्व है, बिल्कुल सही। और तीसरा है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, बिल्कुल सही। और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं हैं वो आपके ये तीनों ही हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रबंधन जो है वो एक कला होती है, प्रबंध एक सामाजिक दायित्व है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होंगे फ्रेंड्स वो आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। थोड़ा सा इसे, हाँ चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रबंध को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रबंध है उसको प्रभावित करने वाले फ्रेंड्स कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका मानवीय व्यवहार, ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन है देखिए सभी सरकारी व गैर सरकारी योजनाएं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है प्रबंधकीय जटिलताओं में वृद्धि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रबंध को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ठीक है, सबसे पहला तो आपको मानवीय व्यवहार होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जो आपका सबसे पहला आपका होता है मानवीय व्यवहार, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड, जो प्रबंध है वो अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य करने की कला होती है, ठीक है। और देखिए जो ये प्रबंधक होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय कार्यविधियों तथा प्रविधियों की सफलता कर्मचारियों के व्यवहार पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो मानवीय व्यवहार होते हैं फ्रेंड्स, इन परिस्थितियों में परिवर्तन से बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रभाव होता है प्रबंध को प्रभावित करने वाला, वो आपका मानवीय प्रभाव होता है। दूसरा है सभी सरकारी व गैर सरकारी योजनाएं, ठीक है, सभी सरकारी व गैर सरकारी योजनाएं। देखिए फ्रेंड्स, प्रबंधक वही कार्य करते हैं जिनमें सामाजिक लाभ अधिक होता है, ठीक है। प्रबंधक जो है वो वही कार्य करते हैं जिसमें सामाजिक लाभ अधिक होता है, जिससे विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाएं नीचे तक जन जन तक पहुंच सके, तभी योजनाएं सार्थक सिद्ध हो सकेंगी, ठीक है। तो ये भी आपका प्रभाव करता है, यानी कि प्रभावित करते हैं सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं। तीसरा ऑप्शन है प्रबंधकीय जटिलताओं में वृद्धि, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, प्रबंधकीय जटिलताओं वृद्धि के अंतर्गत क्या आता है कि जो लोग जागरूकता के कारण जटिलताएं और बढ़ गई हैं, ठीक है, यानी कि जिन लोगों की जागरूकता के कारण जो जटिलताएं हैं वो बढ़ गई हैं। जैसे आप मान लीजिए वर्तमान में देखिए सरकार के लोगों को आरटीआई, ठीक है, आरटीआई कानून द्वारा सहारा दिया है, ठीक है। इन सभी जटिलताओं का सामना करने में प्रबंध सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी यानी कि जो प्रभावित करने वाले कारक है ये आपके ये तीनों हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और थोड़ा सा इसे आप जूम कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्लास जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है प्रबंध का क्षेत्र है, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। दूसरा है प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया का है। तीसरा है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रबंध का क्षेत्र होता है ये आपका प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ ये भी इसका एक क्षेत्र है, और सार्वभौमिक प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कार्य का विभाजन, दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा है आदेश की एकता और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत होते हैं वो ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध के अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रबंध के अन्य और भी प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा है नियोजन का सिद्धांत, तीसरा है संतुलन का सिद्धांत और चौथा है आपका समन्वय का सिद्धांत। पांचवा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स तो देखिए आपका जो प्रबंध के अन्य प्रमुख सिद्धांत होते हैं ये आपके उपरोक्त सभी होंगे, यानी कि ये जो चारों होते हैं ये आपके प्रबंध के अन्य प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रबंधन में किन किन कौशलों का होना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स देखिए प्रबंधक में होगा, ठीक है, कि एक प्रबंधक में किन किन कौशलों का होना आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ पर क रहेगा। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान, यानी कि जो प्रबंधक है फ्रेंड्स उसके जो विषय वस्तु है उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्रगतिशील विचारधारा, यानी कि जो उसकी प्रगतिशील है वो तीव्र और जो विचारधारा है तीव्र और प्रगतिशील होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है दूरदर्शिता, यानी कि जो प्रबंधक है उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि जो हम प्रबंधक यानी कार्य का निर्माण कर रहे हैं आगे ये हमें लाभदायक होगा या फिर हानिकारक होगा तो वो देखने की जो उसकी दृष्टि है उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है नई पद्धतियों तथा तकनीकों में विश्वास, ठीक है, यानी कि जो देखिए एक प्रबंधक होता है, ठीक है, सबसे पहले तो उसे नई पद्धति और तकनीकों में विश्वास करना चाहिए, नहीं तो वो अपना कार्य नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये जो चारों आपके कौशल हैं, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही ऑप्शन होगा ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन को समझने में कौन कौन सी भ्रांतियां होती है, यानी कि प्रबंधन को समझने में कौन कौन सी भ्रांतियां
पाई जाती हैं या फिर होती हैं। पहला ऑप्शन है प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा के रूप में, यानी कि जो प्रबंध होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जन्मजात और अर्जित प्रतिभा के रूप में होती हैं। तब भी आपको देखिए जो प्रबंधन है इसको समझने में भ्रांतियां हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा है लक्ष्य को, यहाँ पर फ्रेंड्स लक्ष्य रहेगा, ठीक है, लक्ष्य, सॉरी ये 1 मिनट, ठीक है। दूसरा है देखिए लक्ष्य को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं है, ठीक है, यानी कि ये भी कभी कभी भ्रांतियां हो जाती हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जो प्रबंधन है, ठीक है, वो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो आप लोग जो है वो प्रबंधन का कार्य जो है वो अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, ऐसा भी कभी कभी भ्रांतियां हो जाती हैं। और तीसरा है प्रबंध एक साधन मात्र है, साध्य नहीं, ठीक है, इसमें भी भ्रांतियां हो जाती हैं कि जो प्रबंध है वो हमारा साध्य है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, जो प्रबंध है वो आपका एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रबंधन को समझने में कौन कौन सी भ्रांतियां होती हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि बिल्कुल करेक्ट। ये जो तीनों हैं आपके ऑप्शन 1 2 3, ये तीनों ही आपके प्रबंधन को समझने में भ्रांतियां उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। शायद ये फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन आप लोगों को पिछली क्लास में करा चुकी हूँ कि जो प्रबंधन का उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो घरों और व्यवसायों में, अस्पताल में, स्कूल व क्लब में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाए पूरा पूरा। क्वेश्चन है देखिए कि प्रबंध प्रक्रिया के सुधार में बाधक तत्व होते हैं, यानी कि जो प्रबंध की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको सुधार करने में जो बाधक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि प्रबंधन की प्रक्रिया से अनभिज्ञ, यानी कि जो बाधक तत्व होते हैं, ठीक है, तो जो प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उनसे अनभिज्ञता होने के कारण प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स वो अच्छे से नहीं हो पाती है। दूसरा है संभावित साधनों से अनभिज्ञ, यानी कि जो संभावित आप लोगों के साधन है, ठीक है, उनसे आप लोगों का ज्ञान नहीं है उनके बारे में, ठीक है, अनभिज्ञ है उससे, तब भी आप लोगों की जो प्रबंध प्रक्रिया के सुधार होता है, ठीक है, उसमें बाधक पहुंचता है, यानी कि बाधक हो जाते हैं। और तीसरा है प्रबंधन संबंधी निर्णय हेतु आवश्यकताओं का अभाव। ऐसा भी बहुत होता है फ्रेंड कि जो प्रबंधन संबंधी निर्णय होता है, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं का अभाव पाया जाता है, इसलिए प्रबंध प्रक्रिया के सुधार में बाधक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका उपरोक्त सभी होगा, यानी कि 4th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये तीनों तत्व जो है वो आपके प्रबंध प्रक्रिया के सुधार में बाधक तत्व हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1969, दूसरा है 10 अक्टूबर 1978, तीसरा है 2 अक्टूबर 1975 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो समेकित बाल विकास सेवा यानी कि आईसीडीएस है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना देखिए 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, यानी कि गांधी जी के जन्म दिवस के दिन हुई थी, ठीक है। और जो आईसीडीएस है फ्रेंड्स इंग्लिश में इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन क्या है, ठीक है। जो प्रबंधन है वो क्या है। पहला ऑप्शन है प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, दूसरा है प्रबंधन विकास का साधन है, तीसरा है 1 और 2 दोनों सही है, चौथा है केवल 1 सही है। तो देखिए फ्रेंड जो प्रबंधन है वो आपका प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, प्रबंधन विकास का साधन है। तो जो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस किससे संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर किससे रहेगा। आईसीडीएस जो है वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों से, दूसरा है गर्भवती महिलाओं से, तीसरा है स्तनपान करने वाली महिलाओं से, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो आईसीडीएस यानी कि समेकित बाल विकास सेवा, ठीक है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, ये किससे संबंधित है। ये फ्रेंड्स आपका देखिए 1 से 6 वर्ष के बच्चों से भी संबंधित है, गर्भवती महिलाओं से भी और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से भी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा फ्रेंड्स ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए इसे हम लोग छोटा कर लेंगे क्योंकि स्क्रीन पे हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए क्वेश्चन है कि देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सामुदायिक कार्यक्रम है, ठीक है, उससे संबंधित जो आपके समुदाय हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, ठीक है, यानी कि कोटेशन, किसके बारे में क्या है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है आपका, का समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू अंगीकार होते हैं, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है किंग्स लेडेबिरन, दूसरा है ग्रीन का, तीसरा है योजना आयोग का, चौथा है मेमोरिया का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा कि समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू अंगीकार होते हैं, यह कथन किसका है फ्रेंड्स। तो ये आपका राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, किंग्स लेडे बिरन का है। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन जो है आपका पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास योजना की विशेषताएं हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सामुदायिक विकास योजना की विशेषताएं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सभी वर्गों को लाभ, दूसरा है स्थानीय साधनों पर आधारित विकास योजना, और तीसरा है, ये क्या ही लिखा गया है फ्रेंड्स, चलिए इसको आप लोग कट कर दीजिए, इसमें लिख देते हैं मनोवृत्ति का विकास। ठीक है, सभी वर्गों को लाभ, और है स्थानीय साधनों पर आधारित विकास, और तीसरा ऑप्शन है मनोवृत्ति का विकास। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका टाइपिंग है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सामुदायिक विकास योजना की विशेषताएं होती हैं फ्रेंड्स, ये तीनों ही होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना की स्थापना कब हुई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जवाहर रोजगार योजना की स्थापना कब हुई थी। मई 1970 में, जून 1986, अप्रैल 1989, और चौथा है अप्रैल 1990। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जवाहर रोजगार योजना की स्थापना हुई है वो आपका अप्रैल 1989 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और जो जवाहर रोजगार योजना की स्थापना हुई है फ्रेंड्स, ये किसने किया है, तो ये आपके राजीव गांधी ने किया है। ठीक है, चलिए, और इसमें देखिए जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज्यादा आज हम डिस्कस कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आप लोग देखिएगा पूरा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास योजना के सामान्य उद्देश्य हैं। आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो सामुदायिक विकास योजना है, ठीक है, इसके सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रामीण उद्देश्यों का विकास एवं प्रेरणा देना, दूसरा है मनोरंजन की सुविधा का प्रबंध, तीसरा है स्वच्छ व हवादार मकानों का प्रबंध, और चौथा है शिक्षा की व्यवस्था, और पांचवा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो सामुदायिक विकास योजना के सामान्य उद्देश्य होते हैं वो ये चारों होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस की क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, जो समेकित बाल विकास सेवा है, ठीक है, आईसीडीएस, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना, बिल्कुल सही। दूसरा है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। तीसरा ऑप्शन है मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना। ठीक है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही इस उद्देश्य जो है आईसीडीएस के बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक दिन हमने इस क्वेश्चन को कराया था बट थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गए थे। आज देखिए हमने सही से लिया है कि जो गांव है वो भारत की आत्मा है, किसने कहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो गांव है वो भारत की आत्मा है, किसने कहा है। महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो भारत है वो गाँव की आत्मा है, किसने कहा है, तो ये आपके महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, ये गाँव से ज़्यादा संबंधित थे फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा लगाव रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिया गया है फ्रेंड्स, कोटेशन, आप लोगों को बताना है इसके राइटर कौन है। ठीक है, शायद हमने ये पिछली क्लास में आप लोगों को कराया हुआ है, बट आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रबंधन के क्षेत्र में जो आपके स्टेटमेंट हैं, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है
कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या देखना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना है कि वह इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण तरीके से करते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? पहला ऑप्शन है मैकफर्लैंड ने, दूसरा है F.W. टेलर ने, तीसरा है किम्बाल ने और चौथा है E.F.L. ब्रेच ने। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका होगा F.W. टेलर ने। ठीक है, जो आपका ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ये आपके F.W. टेलर ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अभी आप लोगों के टॉप 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लास को। क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किसने लागू किया? तो ये फ्रेंड्स हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो राजीव गांधी। ठीक है, पूरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर राजीव गांधी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, वो कब की गई थी? 1951 में, 1952 में, 1852 में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई थी वो आपका 1952 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, देखिए फ्रेंड, जो पारिवारिक परामर्श है, ठीक है, इससे आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिया हुआ है। ठीक है, तो शायद एक दो क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसलिए मैंने आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि पारिवारिक परामर्श की विशेषताएं हैं। ठीक है, जो पारिवारिक परामर्श की विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? पहला है, परामर्श दो व्यक्तियों के विचारों का पारस्परिक विनिमय है, बिल्कुल सही। दूसरा है, परामर्श सीखने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। और तीसरा है, पारिवारिक परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय का आत्मबोध है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो पारिवारिक परामर्श की विशेषताएं होंगी यहाँ पर उपरोक्त सभी होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए क्वेश्चन है, पारिवारिक परामर्श की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि जो पारिवारिक परामर्श है उसकी कब आवश्यकता होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की समस्या समझने हेतु, और दूसरा ऑप्शन है खोया आत्मविश्वास प्राप्त करने हेतु, तीसरा है पति पत्नी के समायोजन हेतु और चौथा है किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो आवश्यकता है पारिवारिक परामर्श की ये चारों ही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो बनेगा आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 5th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, पारिवारिक परामर्शदाता के गुण हैं। ठीक है, वहां पर हमने पढ़ा था सेकंड पेपर में फ्रेंड्स परामर्शदाता के गुण, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पारिवारिक परामर्शदाता के गुण। ठीक है, पहला है अनुपालक, दूसरा है अच्छा सुनने वाला, तीसरा है बोधगम्य यानी कि समझने वाला। ठीक है, तो देखिए जो पारिवारिक परामर्शदाता के गुण होते हैं फ्रेंड्स ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेंगे ये आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे टॉप 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और सभी लोग फ्रेंड्स जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, देखिए आप लोग बहुत लोग 6000 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है, तो सभी लोग कर लीजिए फ्रेंड्स, आगामी आने वाली जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, इस चैनल पर आप लोगों की तैयारी कराई जाएंगी। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों की 3rd सेमेस्टर की भी क्लास इसी चैनल पर चलाई जाएंगी। ठीक है, और कहीं भी कोई भी कमी है फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं उससे सुधार करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और 4th पेपर देखिए फिर से आप लोगों के फ्रेंड्स, वो जो 4th पेपर आप लोगों का होगा वो भी आप लोगों का ऑप्शनल यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि जो आपका एमसीक्यू बेस है, ठीक है, उसी आधारित पर पेपर होंगे। ठीक है, तो पहले से ही इस बार आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी ताकि जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे आए मार्क्स आप लोगों के। ठीक है, इस बार जो भी गलतियां हुई हैं 4th सेमेस्टर में ना होने पाए। ठीक है, तो चलिए सभी लोग साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है ये, कि परिवार नियोजन का महत्व किन कारणों से है। ठीक है, यानी कि जो परिवार नियोजन का महत्व है वो किन किन कारणों से है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिल्कुल सही। बहुत लोगों के देखिए स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए भी वो लोग परिवार नियोजन कराते हैं। ठीक है, दूसरा है सामाजिक व आर्थिक कारण, बहुत लोगों के आर्थिक कारण अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो परिवार नियोजन कराते हैं। तीसरा है मृत्यु दर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो परिवार नियोजन का महत्व है किन कारणों से है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी, यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलता न मिलने के कारण है। देखिए यहाँ पर न दिया है। ठीक है, नहीं मिलने के क्या क्या कारण है। पहला है अंधविश्वास। ठीक है, अभी तक देखिए कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास में ही विश्वास करते हैं। ठीक है, दूसरा है परिवार नियोजन साधनों की जानकारी की कमी, यानी कि परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी नहीं है, इसके कारण भी परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। तीसरा है महिलाओं के निर्णय को महत्व न देना, यानी कि जो महिलाएं पुरुष होते हैं, ठीक है, वो महिलाओं के निर्णय को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए भी जो परिवार नियोजन
आयोजन कार्यक्रम है वो सफलता नहीं प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कारण फ्रेंड्स प्रमुख हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, ठीक है। यानी कि वैवाहिक जीवन से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला ऑप्शन है जीवन साथी के साथ समायोजन, दूसरा है यौन संबंधी समायोजन, तीसरा है अभिभावकत्व संबंधी समायोजन और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। कि वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं वो उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा ओल्ड एज के बारे में भी पढ़ना था तो मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है, वृद्धावस्था के बारे में। देखिए एक आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि वृद्धावस्था जीवन विस्तार की अंतिम अवस्था है, किसने कहा है, ठीक है। यानी कि जो वृद्धावस्था है वो जीवन विस्तार की अंतिम अवस्था है, किसने कहा है। पहला ऑप्शन है हरलॉक ने, दूसरा है स्टेनले हॉल ने, तीसरा है जुकरमैन ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो वृद्धावस्था जीवन विस्तार की अंतिम अवस्था है ये किसने कहा है, तो ये आपके हरलाक साहब ने किया है, कहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। और चलिए आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 55 क्वेश्चन में से आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय समाज कल्याण परिषद CSWB में किसे सहायता दी जाती है, ठीक है। यानी कि जो केंद्रीय समाज कल्याण परिषद है फ्रेंड्स उसमें किसको सहायता दी जाती है। पहला ऑप्शन है महिलाएं, बच्चों, वृद्ध, कमजोर वर्ग को, दूसरा है शारीरिक रूप से अपंग एवं मानसिक रूप से बाधित को, ठीक है, और तीसरा है बाल अपराधियों को, चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो केंद्रीय समाज कल्याण परिषद में सहायता दी जाती है वो इन तीनों को ही दी जाती है, यानी कि महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध को, ठीक है, कमजोर वर्गों को, शारीरिक रूप से जो लोग अपंग है यानी कि विकलांग है, ठीक है, उनको, और जो मानसिक रूप से बाधित है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं जो लोग पढ़ने में कमजोर हैं, ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग हैं, ठीक है, उन लोगों को, और जो बाल अपराधी हैं उनको भी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा फालतू इधर उधर से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो माइंड में रिकवर यानी कि इधर उधर हो जाता है, बाउंस करने लगता है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा देखिए हार्ड क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग आसानी से क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को फ्रेंड्स कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कल का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो चलिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्नविथल्पना, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसी चैनल पर आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कराई जाएगी, यानी कि डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जो लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म भरे हुए हैं वो लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। और जो लोग नहीं भरे हैं उन लोगों के लिए हम होम साइंस की भी क्लास अगली चला देंगे, ठीक है, यानी कि 3rd सेमेस्टर की। और अभी तक आप लोग अपने जो फाइल वाइल कंप्लीट है वो सब कर लीजिए, और 3rd सेमेस्टर की क्लास जब चलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।